अग्निवीर योजना को लेकर फैलाया जा रहा है। अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमला करता आया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे, लेकिन करगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष का यह भ्रम दूर किया। प्रधानमंत्री ने अग्निवीर योजना के पीछे के टारगेट को भी बताया और विपक्ष के हर सवाल का सटीक जवाब दिया। कैसे, वो आपको बताती हूँ। अब विपक्ष क्या दावा करता है वो जरा बड़ी स्क्रीन पे आपको लेकर चलती हूँ कि विपक्ष का दावा क्या है। विपक्ष ये कहता आया है कि अग्निवीरों को कम अनुभव है क्योंकि उन्हें कम ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल युद्ध का उदाहरण देते हुए, कारगिल के नायकों की एज प्रोफाइल को देखते हुए ये कहा कि जरा आप कारगिल के योद्धाओं की एज तो देखें। 24 से कम उम्र के थे ज्यादातर योद्धा और उन्होंने देश को ये जीत दिलाई। विपक्ष का अगला नैरेटिव क्या है? विपक्ष ये कहता है कि सैनिकों की कम उम्र में भर्ती कर देना ये गलत है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसके पीछे कारण यह है कि भारतीय सेना की औसत उम्र वैश्विक सेना की औसत आयु के बराबर रखने का लक्ष्य साधा गया, इसलिए अग्निवीर योजना लेकर आई गई। अब विपक्ष ये कहता है कि अग्निवीर युद्ध के लिए सही नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो विजय दिवस के तौर पर अभी कल ही का दिन हमने मनाया है। कारगिल में युवा सैनिकों ने अपना शौर्य दिखाया। 24 से कम आयु के वो तमाम वीर सेनानी जो वीर गति को भी प्राप्त हुए या जिन्होंने इस वीरता का स्वाद चखा, इस जीत का स्वाद पूरे देश को चखाया, तो आप समझिए कि उनकी औसत उम्र तो कम ही थी। अब अग्निवीर योजना सरकार की मनमानी, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि ये तो सेना से पूछा ही नहीं गया, सेना की राय नहीं ली गई, ये तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रेन चाइल्ड है और इस पर काम कर लिया गया, जबकि फैक्ट ये है कि ये भारतीय सेना के कहने के बाद ही योजना लागू की गई है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं उस बात में कितना दम है, इसके लिए आपके सामने मैं 30 साल पहले की एक पेपर की कटिंग रखती हूं, जिसमें आर्मी को लेकर बकायदा एक रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट का नाम था इंडियन आर्मी नॉट फाइटिंग फिट। इंडियन आर्मी नॉट फाइटिंग फिट। इस आर्टिकल में क्या बड़े पॉइंट्स हैं उसकी डिटेल आपके सामने रखती हूं। ये आई ओपनिंग डिटेल है। आर्टिकल के मुताबिक पुराने युद्ध के अनुभव के मुताबिक फील्ड में कमांडिंग ऑफिसर की उम्र 35 साल से ज्यादा ना हो, यह कहा गया, लेकिन भारतीय सेना में उस वक्त उम्र क्या थी? 44 से 46 साल के बीच में ड्वेल कर रही थी। देखिए क्या होनी चाहिए, 35 साल से ज्यादा ना हो और औसत आयु कितनी थी? 44 से 46 साल के बीच। लेकिन जरा एज डिफरेंस आप समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा एज डिफरेंस है। अग्निवीर योजना से इसी एज डिफरेंस को कम करने की कोशिश करने का प्रयास सरकार कर रही है। अब इसी आर्टिकल का एक और पैराग्राफ जिसमें कमेटी का जिक्र यह किया गया है कि उस कमेटी के गठन जो 1977 के तत्कालीन सेना प्रमुख रैना ने किया था, इसमें कहा गया था कि डिफेंस मैन पावर और मैनेजमेंट को स्टडी कर रही पार्लियामेंट
एस्टिमेट्स कमेटी के मुताबिक उनकी कोशिश सेना में कमांडिंग ऑफिसर्स की उम्र को 46 से 42 साल करना है। कितना? भारतीय सेना ने संसदीय समिति से यह उम्र 46 साल से घटाकर 42 साल करने की अपील की। इसी की दिशा में अग्निवीर योजना काम कर रही है। पुराना आर्टिकल है। आर्टिकल का एक और मेन पॉइंट, आर्टिकल के मुताबिक सेना में एवरेज एज को कम करने की लगातार कोशिशों के बावजूद ये उम्र सीमा अभी 40 साल से अधिक की बनी हुई है, जिसका हर्जाना सेना को भरना पड़ेगा। ये नुकसान हो रहा है। इस आर्टिकल के एक एक पॉइंट को अग्निवीर योजना पर जरा इम्प्लाई करके देखें कि वो जो तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं और जो राहुल गांधी कह रहे हैं या बाकी विपक्ष के नेता कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कम उम्र में सैनिकों की भर्ती क्यों करना, अब उन्हें यह समझना चाहिए कि औसत आयु कितनी होनी चाहिए। अग्निवीर योजना इस वक्त देश के लिए क्यों जरूरी है। अग्निवीर स्कीम पर सवाल उठाने वाले एक और भ्रम, अब ये क्या कहा गया देखिए, श्रीलंका में अभियान के दौरान जिस यूनिट की कमान युवाओं के हाथ में थी उसने अच्छा प्रदर्शन किया। यानी कि पास्ट एक्सपीरियंसेस में भी ये देखा गया है कि अगर औसत आयु कम है तो परफॉर्मेंस बेटर है, क्योंकि जोश अधिक है। इसको जरा यहीं रोक दें। सेना में 1980 और एक बार फिर से लेकर आए जी, सेना में 1980 और 1984 में कैडर रिव्यू किया गया, जिसमें रैंक में इजाफा किया गया, लेकिन जिम्मेदारी कमोबेश वही रही और सेना में ये जो उम्र का असंतुलन है वो लगातार पैदा होता चला गया। अब अगला आप देखिए, अग्निवीर स्कीम पर सवाल उठाने वाले, भ्रम फैलाने वालों को इस आर्टिकल को पॉइंट टू पॉइंट गौर से पढ़ने की जरूरत है। कैडर रिव्यू के मुताबिक 40 की उम्र के बाद कमांडिंग ऑफिसर का पद मिला। अब आके देखिए, कैडर रिव्यू के मुताबिक सेना में प्रमोशन का प्रेशर बढ़ा और एक ही साल में एक बैच के 90% ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल बना दिया गया। इससे सेना पिरामिड रैंक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जबकि नियम के मुताबिक एक साल की भर्ती के 40% से ज्यादा का प्रमोशन नहीं हो सकता। अब ये जो बवाल खड़ा होता है कि अग्निवीर योजना ठीक नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रेन चाइल्ड है, इसमें सेना से सलाह नहीं ली गई। ये 30 साल पुराने पेपर की कटिंग देखिए, जिसमें स्पष्टतः ये कहा गया है कि क्यों सेना की औसत आयु कम होनी चाहिए, 24 की उम्र की होनी चाहिए या 24 से 30 की उम्र की होनी चाहिए।